गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। एंड हमने कल शुरू किया था चैप्टर नंबर 10, इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में हमने डिस्कस किए थे उसके टाइप्स। फर्स्ट टाइप होता है होलसेल ट्रेड, दूसरा होता है रिटेल ट्रेड। कल हमने डिस्कस कर लिया था होलसेल ट्रेड क्या होता है और उसकी सर्विसेज क्या होती हैं टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर एंड टुवर्ड्स रिटेलर। एंड टुडे वी विल डिस्कस रिटेल ट्रेड. So, retail trade is the business activity associated with the sale of goods to the final consumer, the ultimate customer. It is the link between wholesaler or manufacturer and the customers of the product. जी हाँ, रिटेलर लिंक होता है कस्टमर और होलसेलर के बीच की, और होलसेलर से ये प्रोडक्ट को या गुड्स को खरीद कर कस्टमर तक पहुंचाता है, और इसीलिए इन दोनों के बीच में होने के कारण इसे बीच की लिंक या चेन कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे सर्विसेज ऑफ रिटेलर टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर, कि रिटेलर की सर्विसेज क्या होती है मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के लिए। तो फर्स्ट है हेल्प एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. Retailer's most important service to the wholesaler and to the manufacturer is to provide help in the distribution of their products by making these available to the final consumer, who may be scattered over a large geographical area. They thus provide place utility. होलसेलर और मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर तक हर जगह तक सामान या गुड्स सर्विसेज को पहुंचा नहीं सकते हैं, और इस चीज़ में उन्हें हेल्प कौन करता है? रिटेलर. रिटेलर होलसेलर के से सामान को खरीद कर मैन्युफैक्चरर के बनाए हुए सामान को अलग अलग देश के विभिन्न भागों में कस्टमर जहां तक होते हैं उन तक अवेलेबल करवाता है. सेकेंड इज पर्सनल सेलिंग. जी हाँ, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर डायरेक्टली कस्टमर के टच में नहीं होते हैं, कस्टमर के सीधे सीधे कांटेक्ट में आते हैं रिटेलर, और कस्टमर से डायरेक्ट बातचीत करके उन्हें फिजिकली प्रेजेंट अपना जो प्रोडक्ट होता है उसे सेल करके उनकी एडवाइस भी लेते हैं. थर्ड है enabling large scale operation. On account of retailer services, the manufacturers and wholesalers are freed from the trouble of making individual sales to consumer small quantities. जी हाँ, मैन्युफैक्चरर होलसेलर कभी भी डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं करते, और इसीलिए ये बड़े लॉट में डील करते हैं और बड़े बड़े अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में अपने मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को बनाता है. होलसेलर लार्ज अमाउंट में मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है, गोडाउन में रखता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर से होलसेलर और होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटीज़ में सामान को कौन लेता है? रिटेलर. और रिटेलर छोटी छोटी यूनिट्स में कंज्यूमर को उसे सेल करता है. इसलिए एक छोटी यूनिट के बर्डन से या इस ट्रबल से मैन्युफैक्चरर या होलसेलर बच जाते हैं, उन्हें हर छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान नहीं देना पड़ता है, सो दे कैन फोकस ऑन लार्ज स्केल्स प्रोडक्शन. नेक्स्ट है कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. जो इंसान कस्टमर के सीधे कांटेक्ट में रहेगा वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फेस टू फेस ले सकता है. तो रिटेलर कस्टमर से डायरेक्ट डीलिंग करता है, इसलिए कस्टमर के पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक जो भी प्रोडक्ट गुड्स सर्विसेज के लिए होते हैं वो उन्हें पता पड़ते हैं, और कस्टमर का फीडबैक वो होलसेलर तक और होलसेलर के ज़रिए मैन्युफैक्चरर तक पहुंचता है, और इसी तरह मार्केट की इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर तक पहुंच जाती है, जिससे कि मैन्युफैक्चरर ये डिसाइड कर सकता है कि उसे प्रोडक्शन किस स्केल पर करना है. नेक्स्ट इज हेल्प इन प्रमोशन. डायरेक्टली जो इंसान कस्टमर से डील करता है वही प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी करता है, जिससे कि उसके सामान को कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदे. तो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी रिटेलर के द्वारा ही परफॉर्म की जाती हैं. तो ये तो हमने डिस्कस की रिटेलर की सर्विसेज टुवर्ड्स होलसेलर और मैन्युफैक्चरर. एंड नाउ वी विल डिस्कस सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टुवर्ड्स कंज्यूमर्स और कस्टमर्स. सो फर्स्ट इज रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. डायरेक्ट कस्टमर से टच में होने के कारण रिटेलर को ये पता होता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, तो वो होलसेलर से बिना किसी देरी के सामान लेते जाते हैं और कस्टमर को रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट को सेल करते हैं.
नेक्स्ट इज न्यू प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन। मार्केट में जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है, कोई भी मैन्युफैक्चरर नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो होलसेलर को देता है और होलसेलर के ज़रिए वो प्रोडक्ट रिटेलर तक आता है और रिटेलर कस्टमर को उसके बारे में इन्फॉर्म करता है कि मार्केट में ये नया प्रोडक्ट आया है, आप इसे ट्राई करके देखिए। इस तरह से कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कस्टमर्स को। कन्वीनियंस इन बाइंग। होलसेलर से कभी भी हम कस्टमर डायरेक्टली क्वांटिटी, मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होलसेलर सामान नहीं दे सकता, इसलिए कस्टमर डायरेक्टली कभी डील नहीं करते हैं। तो हमें जितनी भी छोटी छोटी क्वांटिटी में चाहिए सामान, उस छोटी सी छोटी क्वांटिटी में रिटेलर कस्टमर को वो सामान अवेलेबल करा सकता है। वाइड सिलेक्शन। रिटेलर्स के पास कोई एक तरह का नहीं बल्कि बहुत सारी वैरायटी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो कस्टमर रिटेल शॉप पे जाकर अपने मन चाहे प्रोडक्ट के मन चाही वैरायटी देखकर फाइनल सिलेक्शन कर सकता है। उसके पास सिलेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चॉइस होती हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज। कस्टमर अगर कोई सामान शॉप पे ख़रीदता है तो कई बार उसके बाद उस प्रोडक्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो जहाँ से उसने वो सामान लिया है उसके बारे में उसको सुविधाएं मिलती हैं। मतलब सेलिंग के बाद भी अगर कोई सर्विसेज मिल रही हैं तो उसे आफ्टर सेल सर्विसेज कहा जाता है। जैसे कि हमने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी, एसी खरीदा, फ्रिज खरीदा, हम घर पर ले गए, उसकी गारंटी वारंटी जो होती है उसके ज़रिए अगर उसमें एक लिमिटेड टाइम पीरियड में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जहाँ खरीदा है वहाँ से वो लोग तुरंत रिपेयर करने के लिए, चीज़ों को सुधारने के लिए लोगों को भेजते हैं और यही होती है आफ्टर सेल सर्विसेज। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। रिटेलर अपने कई कस्टमर्स को क्रेडिट यानी उधार की सुविधा भी देते हैं। कई जो कस्टमर्स होते हैं वो मंथली का किराना लेके जाते हैं और बता देते हैं ये रिटेलर को कि हम महीने में फाइनल डेट को आके आपका पेमेंट कर देंगे। तो रिटेलर्स अपने कस्टमर्स को उधार की सुविधा, क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी देता है। तो आप बच्चों, आज हमने डिस्कस किया रिटेलर्स की जो सर्विसेज होती हैं टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। थैंक यू।